सोचिए तो ऐसी स्थिति आखिर भाजपा की क्यों हुई जी क्योंकि लालू यादव नीतीश को आशीर्वाद दे दिए थे जी और आप सोचिए आज नीतीश कुमार सीएम रहते हुए भी असहज है जी खुद मानते हैं। मैं अब क्या बोलूँ असहज है, जी बिल्कुल खुद मानते हैं। और सोचिए और लालू यादव के साथ रहते हुए उनके चेहरे पर असहजता नहीं दिखी थी। एक उन्होंने उस डिसीजन को लिया कि अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम इनके साथ नहीं रह सकते। और इसके पीछे लोग कारण 200 दे दें लेकिन 2000 दे दें, लेकिन सच्चाई यही है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाते समय उनको पता था कि लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जी और वो जेल से आ चुके हैं जी। लेकिन इसका उन्होंने खुलासा तब किया जब उन्हें अपनी राजनीति दिखाई दी। बिल्कुल। और 2017 में क्या परिस्थिति बनी, भाजपा के साथ उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या भाजपा उनके दबाव बनाई हुई है, क्या वो भाजपा के साथ अपने फ्यूचर को देखते हैं। हालांकि ये तो हालिया नकली है। आज जिस स्थिति में बिहार की सरकार है, ये कोई अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि नीतीश अनकंफर्टेबल है। देखिए, नंबर 2 होने का एक फायदा है कि आप नंबर 1 हो सकते हैं जी, लेकिन कितने भी कैलकुलेशंस करने के बावजूद तेजस्वी नंबर 1 नहीं हो पा रहे हैं। ये इससे इम्प्रूव भी अपने रिजल्ट को कर लेंगे जी तो अकेले दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे। ये मैं आज ही स्पष्ट कर दूं, अगर भ्रम में कोई होगा, ये जो दौर है ये गठबंधनों का दौर है जी। लेकिन समस्या क्या है कि जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति में मौजूद होकर वो कार्य नहीं करें तब तक दूर से लगी से घास नहीं काट सकता। देखिए, लेकिन डरना तो तेजस्वी यादव को भी चाहिए, क्योंकि कुशवाहा समुदाय के सबसे अधिक विधायक अगर बात करें तो महागठबंधन में ही है। नीतीश कुमार इस वक्त उस स्थिति में जब बिजनेसमैन कुछ हार कर कुछ जीतने की स्थिति में जब आ जाता है जी मूड में, तो आपको उससे डरना चाहिए। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर फाड़। आपको बता दें कि बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी, हम बात कर रहे हैं राजद की, जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। इसके बावजूद अब जो है राजद के लिए और बिहार के संदर्भ में लालू प्रसाद यादव का इंतजार और नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। क्यों नहीं किया जा सकता है? जैसे कि हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया समय नहीं है। यानी कि समय नहीं है तो इमरजेंसी वाला मूड है। जब मामला इमरजेंसी में हो और कोविड का टाइम हो तो देर तो और नहीं करना चाहिए। सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सर, क्यों नहीं इंतजार किया जा सकता है? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जी, बहुत ही माने मशहूर अखबार के वो कॉलमिस्ट हैं जी। तो उन्होंने अपने कॉलम में कल ही लिखा था। मैं था हॉस्पिटल में, हम लोग थे, बाबा को लेकर हम गए हुए थे, तो हमने पढ़ा था उनकी खबर। मैंने जनरली मैं बहुत लोगों के लिखे हुए खबरों को नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन उस खबर को मैंने पढ़ा। मुझे उस पूरे खबर के दौरान मुझे एक वॉक थ्रू सा दिखा जी कि कैसे बिहार में मौजूदा स्थिति में लालू यादव की आवश्यकता है। बिल्कुल। उन्होंने लिखा था कि 40 वर्ष हो गए लालू यादव को बिहार की राजनीति में अपना दमखम, और आज भी उनका जो कलेवर है, वो जो उनकी उपयोगिता है, जो उनकी प्रासंगिकता है, वो उतनी ही है जी। ये मेंटेन कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है, बिल्कुल, राजनीति में खास तौर पे। जी। हम मान लेते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक वोट वर्ग है, लेकिन जब लालू यादव एक्टिव राजनीति में नहीं अब हैं जी, तब भी वो उतना बड़ा वोट बैंक उनके पास रहना, ये जी बिल्कुल, ये लालू यादव ही कर सकते हैं। और खासकर जब राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, महत्वाकांक्षा अपना पूरा करते हैं, इसके बाद फिर विदा ले लेते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम देखते हैं तो नीतीश कुमार ने लालू यादव को, शायद नीतीश अकेले व्यक्ति जिन्होंने लालू यादव को समाप्त कर दिया था। जी, लालू यादव भी एक दौर था, मुझे याद है, बूटा सिंह जब आए थे बिहार और राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा था, बूटा सिंह आ गए थे,
उस दौरान हमने देखा था एक ट्रांजिशन का फेज था, फिर चुनाव हुए, त्रिशंकु सरकार बनने की स्थिति आई, फिर दोबारा चुनाव हुए, नीतीश कुमार ने नरेंद्र सिंह के माध्यम से सेटिंग करके सरकार बना ली, लोजपा टूट गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस दौरान हमने देखा था कि लालू प्रसाद की प्रासंगिकता को कुछ हद तक समाप्त करने की कोशिश की, और इसके पीछे कारण था नीतीश कुमार का वो राजनीति, सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र मैं कहूँगा। जी ये शब्द गलत हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने बहुत तगड़ा तिकड़म लगाया था। जी वो जानते थे लालू यादव को अच्छे से, लालू यादव के साथ बैठकर राजनीति की थी, चाय पी थी, साथ बैठकर दोनों ने एक दूसरे की राजनीति को समझने की कोशिश की थी और उनके अंडर काम कर चुके थे। तो नीतीश कुमार को अच्छे से पता था कि लालू यादव की कमजोरियां क्या है। जी बिल्कुल। और उन्हीं की कमजोरियों पर भारी पड़ के नीतीश कुमार ने राजनीति में कदम उन्हीं को दाव पेच पे, मतलब इस तरह से हुआ कि हालांकि ये तो कहना अतिशयोक्ति होगी कि भगवान शिव की तरह उन्होंने भस्मासुर की ताकत दे दी थी, लेकिन नीतीश कुमार भस्मासुर जरूर बन गए थे लालू यादव के लिए, बिल्कुल, और हाथ रख भी दिया था। जी ये लालू यादव की जबरदस्त राजनीतिक प्रासंगिकता है कि जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने लगे तो उन्हें लालू की आवश्यकता पड़ी। जी, और 2015 में आपको पता ही होगा किस तरह से लालू यादव के साथ जाने के चलते ही उनकी सरकार दोबारा बन पाई। बिल्कुल। और भाजपा को आज भाजपा जो नंबर 2 पे है जी, वो उस वक्त कहाँ चली गई थी? गर्त में चली गई थी। हालत 52 पे आके समझ गई। तो ऐसी स्थिति आखिर भाजपा की क्यों हुई? जी, क्योंकि लालू यादव नीतीश को आशीर्वाद दे दिए थे। जी, और आप सोचिए आज नीतीश कुमार सीएम रहते हुए भी असहज है, खुद मानते हैं, मैं अब क्या बोलूँ असहज। जी बिल्कुल, खुद मानते हैं। और सोचिए, और लालू यादव के साथ रहते हुए उनके चेहरे पर असहजता नहीं दिखी थी। एक उन्होंने उस डिसीजन को लिया कि अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम इनके साथ नहीं रह सकते। और इसके पीछे लोग कारण 200 दे दें, लेकिन 2000 दे दें, लेकिन सच्चाई यही है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाते समय उनको पता था कि लालू पर भ्रष्टाचार के आरोप है और वो जेल से आ चुके हैं। जी, लेकिन इसका उन्होंने खुलासा तब किया जब उन्हें अपनी राजनीति दिखाई दी। बिल्कुल। और 2017 में क्या परिस्थिति बनी, भाजपा के साथ उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या भाजपा उनके दबाव बनाई हुई है, क्या वो भाजपा के साथ अपने फ्यूचर को देखते हैं? हालांकि ये तो हालिया नकली है। आज जिस स्थिति में बिहार की सरकार है, ये कोई अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि नीतीश अनकंफर्टेबल है। बिल्कुल। और भाजपा और नीतीश में सब कुछ ठीक नहीं है। जी। ऐसे में लालू यादव की बिहार की राजनीति में आवश्यकता पड़ रही है। जी, आप मानिए ना मानिए, लेकिन ये सच्चाई है कि आज लालू यादव को बिहार की राजनीति खोज रही है। जी, कोई व्यक्ति नहीं खोज रहा है, कोई पार्टी नहीं खोज रही है, बिहार की राजनीति खोज रही है। इसमें एक बार झकझोरने की आवश्यकता है। जी, समुद्र मंथन की तरह एक बार फिर से मथने की आवश्यकता है। जी। और ये अनफॉर्चुनेटली संभव किसी राजनीतिक में बिहार की इतनी ताकत नहीं है कि वो इस मंथन को कर सके। जी, क्योंकि इस मंथन से विष निकलता है। जी, उसे कोई पी नहीं सकता है। जी। और लालू यादव ही है कि उस विष उसको पी सकते हैं। अब इसे लोग सोचेंगे मैं लालू यादव का महिमा मंडन कर रहा हूँ। याद रखिए, अब यहाँ पे एक ब्राह्मण जाति का पत्रकार यहाँ बैठा हुआ है और ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि लालू यादव की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में है। तो आपको मानना पड़ेगा। आज मैं बता दूं आपको, देखिए बिहार में जातीय संघर्ष पहली बार नहीं हुआ है। जी। आज जिस स्थिति में तेजस्वी यादव है, कमजोर नहीं है, लेकिन क्या सरकार बना पा रहे हैं? जी नहीं। क्या राज्य सरकार बना पा रही है? जी। क्या नीतीश कुमार को सदन में लालू यादव का नाम नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता है, बिल्कुल। क्या उनको सरकार बनाते वक्त लालू यादव का नाम नहीं लेना पड़ा था? बिल्कुल लेना। क्या उनको हर काम में लालू यादव का नाम नहीं लेना पड़ता है? जी, लेना पड़ता है। यहाँ तक कि भाजपा के कोटे से मंत्री बनकर गए हैं जो नई पार्टी वीआईपी वाले हैं, मुकेश सहनी, वो भी लालू और नीतीश की तस्वीर लेकर पहुंच गए थे सदन में। जी बिल्कुल। तो आप लालू यादव की प्रासंगिकता को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि आज तेजस्वी यादव जिस स्थिति में है, राजद जिस स्थिति में है, जी, सामने कोई स्पष्ट रास्ता दिख नहीं रहा। जी, कैसे सरकार बनेगी ये दिख नहीं रहा। देखिए, नंबर 2 होने का एक फायदा है कि आप नंबर 1 हो सकते हैं। जी, लेकिन कितने भी कैलकुलेशंस करने के बावजूद तेजस्वी नंबर 1 नहीं हो पा रहे हैं। ये इससे इम्प्रूव भी अपने रिजल्ट को कर लेंगे जी, तो अकेले दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे। ये मैं आज ही स्पष्ट कर दूं। अगर इस भ्रम में कोई होगा, ये जो दौर है ये गठबंधनों का दौर है। जी बिल्कुल। हमने वोट डिवीजन के हिसाब से भी जोड़ घटाव करके प्रोबेबिलिटी निकाली थी एक पंचनामा में। चुनाव से पहले तो हमने सारी संभावनाओं को दिखाया, चुनाव के बाद भी संभव नहीं हो पा रहा है। 100% रिजल्ट के बावजूद भी तेजस्वी यादव लड़खड़ा रहे हैं उस सरकार को बनाने से। तो ऐसे में आखिर करना क्या होगा? देखिए, अंदरूनी तौर पर तो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों बहुत तिकड़मबाज नेता हैं।
तो जहाँ नीतीश अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं लालू यादव भी बहुत सारे समीकरणों पर चर्चा कर रहे हैं। जी लेकिन समस्या क्या है कि जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में मौजूद होकर वो कार्य नहीं करें, तब तक दूर से लगी से घास नहीं लगी से काटा घास नहीं काट सकता। जी। देखिए, उन्होंने बहुत सारी संभावनाओं पर चर्चा की। जी बिल्कुल। आगे की रणनीति भी हम रातों रात में तय करेंगे, हम बताएंगे जी। आपको जी। आखिर ये सारी चर्चाएं हम क्यों कर रहे हैं, लालू प्रसाद की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरणों को साधने की कोशिश कर दी है। और ये बात बता दूं आपको, कल हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को इस लवकुश से डरना चाहिए। जी। लेकिन डरना तो तेजस्वी यादव को भी चाहिए, क्योंकि कुशवाहा समुदाय के सबसे अधिक विधायक अगर बात करें तो महागठबंधन में ही है। और एक और बात देखिए, नीतीश कुमार इस वक्त उस स्थिति में है जब बिजनेसमैन कुछ हार कर कुछ जीतने की स्थिति में जब आ जाता है जी मोड में, तो आपको उससे डरना चाहिए। जी बिल्कुल। कॉर्पोरेट और हॉस्टाइल टेक ओवर चल रहा है बिहार की राजनीति में। जी। अगर आप एमबीए के टर्म्स को आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ चुके जी। हैं तो आपको इन टर्म्स को समझने की आवश्यकता है। नहीं समझ पाते तो मैं समझा दूं। जी। कॉर्पोरेट और हॉस्टाइल टेक ओवर कहा जाता है कि जब आपकी कोई कंपनी मान लीजिए आपके सामने आपसे बेहतर बिजनेस कर रही है, जी आपके पास पूंजी ज़्यादा है उससे, जी तो आप उस कंपनी को पूरी तरह से खरीद लीजिए। जी और खरीद कर दो तरीके का टेक ओवर होता है। एक तो खरीद के आप अपने साथ मिला लीजिए, जी दूसरा आप खरीद करके उस कंपनी को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जी यानी कंपटीशन खत्म कीजिए। जी बहुत सारी कंपनियों ने ऐसा किया है और इसे कहा जाता है कि कॉर्पोरेट टर्म्स में से इसे अनएथिकल कहा जाता है, जी। लेकिन लोग करते हैं। जी कंपनियां अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कंपटीशन खत्म करती हैं। अब देखिएगा, आप खास तौर पे आपको टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा दिखा होगा। जी बिल्कुल। कई कंपनियां एक दूसरे में मर्ज कर जाती जी। हैं, मर्ज नहीं करती हैं, उन्हें खरीद कर बंद कर दिया जाता है जी ताकि फिर मार्केट में केवल वही प्रोडक्ट बच सके। वही प्रोडक्ट। नीतीश कुमार उसी स्थिति में आ गए हैं। जी। नीतीश चाहते हैं कि सब छोटे छोटे जलाशयों को एक जगह लाकर तालाब बनाए। एक समुद्र, नीतीश कुमार नाम का समुद्र जी। बनाया जाए। उस समुद्र में ही सभी का इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म कर दी जाए। जी और देखिए, हॉर्सेस पर प्रोसेस, इनकी आवश्यकता है तो इनको लगा दिया, फिर इनको शांत कर दिया, इनको लाया, फिर इनको लाया। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी, ललन भरे हुए हैं लोग, जी। और वो पिक एंड चूज करके लोगों को अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। लेकिन है एक ही सबको पता था कि लोजपा के जो विधायक जी। हैं वो जाने वाले हैं नीतीश के साथ। जी। लेकिन कितना टाइमिंग का इंतजार किया, जी। कितना उसको एकदम मतलब कहे कि तो रुला रुला कर डिसीजन लिया, जी एक बार नहीं, जी धीरे धीरे, ताकि सर्जरी हो तो अगला एकदम उपाय बढ़िया कि से। हाँ, कट रहा है, चाकू चल रहा है। और ये अब इस स्थिति में जो मोड में नीतीश कुमार आ गए हैं तो जी। भाजपा से तो संभालने वाले हैं नहीं, जी बिल्कुल। और तेजस्वी यादव पर तो भारी पड़ेंगे ही। जी देखिए, तेजस्वी अपने उम्र के हिसाब से और काबिलियत के हिसाब से बहुत कर रहे हैं, बहुत कर कोशिश भी कर रहे लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। हैं। जी और जिस तरह से रघुवंश प्रसाद की कमी हुई और भी कई चीजें हुई हैं। देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को ही ले लीजिए, जिस प्रकार से वो चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता है, बार बार कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे जी। हैं, तेज प्रताप यादव भी, राजद के लोग ने आज़ादी पत्र तक लिखा था राष्ट्रपति को, लेकिन मामला क्या हुआ, सीबीआई ने तो पूरे रूप से मना कर दिया है कि उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है, चाहे जो भी कारण हो। अगर तबीयत खराब है तो इलाज कराएं, इन्हीं देख रेख में कराएं, हिरासत ये में बेचैनी तो है, जी। तेजस्वी यादव और राजद में बेचैनी है। लालू प्रसाद को लेकर बहुत उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन सीबीआई ने जिस तरह से अब जो फाइनल लगता है वर्डिक्ट दे दिया, हालांकि आधी सजा वो काट चुके हैं जी। और कायदे से उन्हें बेल मिल जाना चाहिए, लेकिन सीबीआई ने जब स्पष्ट कर दिया कि नहीं मिल सकता है जी। तो फिर तो ये राह और मुश्किल होती जा एक रही बड़ा है। ब्लो है, एक बड़ा झटका है राजद के कार्यकर्ताओं के, राजद परिवार के लिए। हमने सुना कि उनकी बेटी जो है वो रोजा और नवरात्र एक साथ कर रही है। तो बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए, राजद भी जानता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव की रिहाई कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, समय भी बहुत कम बच गया है लालू यादव के पास। जी अब बहुत ज़्यादा उनकी स्वास्थ्य को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि बहुत समय है। जी तो ऐसी परिस्थितियों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था। एक बार ही सही लालू यादव बिहार की राजनीति में तेजस्वी का हाथ पकड़ के जी इस बैतरनी को एक बार पार करा, एक बार पार करा दे, क्योंकि एक पिता के तौर पर यही कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। हालांकि रामविलास पासवान ने बहुत कुछ किया चिराग पासवान के लिए, जी। लेकिन अंतिम बैतरनी जो था कूदाना, जी वो नहीं कूदा पाए। और देखिए, आज चिराग पासवान फंस गए हैं, जी बहुत तरीके से फंस गए हैं, चारों तरफ से फंस गए हैं। हालांकि वो बहुत आगे की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मौजूदा राजनीतिक स्थिति में उनके लिए कुछ दिख नहीं रहा है कोई रास्ता। जी। वैसे ही तेजस्वी यादव बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, शायद इतना चर्चा किसी और नेता प्रतिपक्ष का होता नहीं है पूरे देश में। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक छलांग बस नहीं लेना है
वो नहीं हो पा रहा है जी। उसके लिए लालू की आवश्यकता है। जी, तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान ये बातें स्पष्ट हो गई कि लालू प्रसाद यादव की कमी कितनी बिहार की राजनीति में खल रही है और लालू प्रसाद यादव क्यों जरूरी हैं। हालांकि इंतजार अब जो है लालू प्रसाद यादव का शायद ही हो, क्योंकि जिस प्रकार से जो सीबीआई ने जो वर्डिक्ट लगा दिया है उसके बाद बहुत सारी बातें साफ हो जाती है, लेकिन अभी भी उनके परिजनों को इस बात की आस है। तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात को लेकर आशान्वित है कि इस बैतरनी को लालू प्रसाद यादव एक बार उनका हाथ पकड़ कर जरूर पार करवाएंगे। हमें भी इंतजार होगा, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, क्योंकि खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।